ये हैं कोटा के फेमस इंस्टीट्यूट मोशन के डायरेक्टर नितिन विजस। फिजिक्स पढ़ाते हैं और इनकी सैलरी है ऑलमोस्ट हर साल की 5 से 10 करोड़ के आसपास। और इन्हें तो आप जानते ही होंगे, ये हैं फिजिक्स वाला और विद्यापीठ के फाउंडर अलख पांडे, जिनका इंस्टीट्यूट आज 16,000 करोड़ का एक यूनिकॉर्न बिजनेस बन चुका है। और ये बस दो ही नाम नहीं है, बल्कि मैथ्स टीचर गगन प्रताप, जिनकी एनुअल सैलरी ऑलमोस्ट 5 करोड़ के आसपास है। पटना के फेमस खान सर और यूपीएससी की क्लासेस देने वाले विकास दिव्य कीर्ति जैसे टीचर्स की तो पब्लिसिटी देखकर ही आप इनकी नेटवर्क का अंदाजा लगा सकते हैं। और जब इन फेमस सेलिब्रिटीज जैसी लाइफ स्टाइल के साथ हम इन टीचर्स को देखते हैं तो इनकी जीरो टू हीरो वाली स्टोरीज हमें ऐसा फील कराने लग जाती हैं जैसे टीचिंग प्रोफेशन इस दुनिया का सबसे रॉयल प्रोफेशन है, जिसमें इज्जत तो भरपूर मिलती है, पैसा भी खूब आता है। पर रुको माय डियर, असलियत तो कुछ और ही है। मार्च 2023 में पब्लिश हुए इस आर्टिकल को जरा ध्यान से देखो, जहां एक रिसर्च में दिखाया गया कि 40% से भी ज्यादा टीचर अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू करना बिल्कुल पसंद नहीं करते और शुरू के 5 साल में ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से भारत में आज करीबन 1 लाख से भी ज्यादा स्कूलों में एक टीचर ही पूरा स्कूल को मैनेज करता आपको दिखाई पड़ेगा। सोचने वाली बात है कि जहां टीचर्स को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया जाता है, जहां टीचर्स की सैलरी हमें लाखों में दिखाई पड़ती है। आपके हाईएस्ट अर्निंग टीचर की सैलरी क्या है? It will be around 3 crores. वहां पर टीचर्स की इतनी शॉर्टेज क्यों? चलो कुछ समय के लिए अपने बचपन में जाओ और याद करो उस टीचर को जिसे देख करके हम सोचा करते थे कि बिल्कुल इनके जैसे ही हम अपने जीवन में आगे चल करके बनेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। पर जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हम सब या तो डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, लॉयर या फिर किसी बड़ी सी एमएनसी कंपनी में जॉब करने का सपना देखने लग गए। शायद ही कोई ऐसा रह गया होगा जिसने ये सोचा हो कि वो आगे चल करके एक टीचर बनेगा। जहाँ बचपन में लोग हमें बताते थे कि गुरु ही ब्रह्मा और गुरु ही विष्णु हैं, जिनसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं होता, उन्हीं टीचर्स और टीचिंग प्रोफेशन को लोग आज इतनी छोटी नजरों से देखने लग गए हैं कि ना तो कोई आज टीचर बनना चाहता है और ना सपना देखता है। जो मजबूरी में ज्वाइन भी कर लेते हैं वो बताने से कतराने लग जाते हैं। इनफैक्ट एक बार खुद को ट्यूशन टीचर बताना तो उन्हें मंजूर है, पर वो खुद को एक स्कूल टीचर ना तो बुलाना पसंद करते हैं और ना ही लोगों को बताना पसंद करते हैं। और इसके पीछे का जो सबसे पहला कारण है वो है टीचर्स को मिलने वाली सैलरी। क्योंकि आज सोसाइटी के क्राइटेरिया से लोगों को उनके फाइनेंशियल स्टेटस के बेस पर जज किया जाता है। और आज किसी सेम लेवल की जॉब से अगर कंपेयर करके देखा जाए तो टीचर्स की सैलरी उन लोगों से काफी कम दिखाई पड़ती है जो किसी एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं या किसी और प्रोफेशन में होते हैं। एक आर्टिकल में पब्लिश इंटरव्यू में मुंबई के अंदर 27 साल से पढ़ा रही एक एक्सपीरियंस्ड टीचर सीमा पटेल ने अपने थॉट्स को शेयर करते हुए बताया कि हाँ, ये बात सही है कि टीचिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, पर अगर मैं किसी और प्रोफेशन में होती तो शायद इससे 2 गुना ज्यादा कमा सकती थी। अगर ध्यान से देखोगे तो ये थॉट आज सिर्फ सीमा जी का ही नहीं है, बल्कि स्कूल में पढ़ा रहे 90% से भी ज्यादा टीचर्स की बातों में आपको ये दिख जाए। इसकी वजह से हम कई बार स्कूलों में भी कुछ ऐसे टीचर्स को देखते हैं जिन्हें देख करके लगता है कि किसी ने इन्हें जबरदस्ती हमें पढ़ाने के लिए भेज दिया हो या ये हमें पढ़ाना ही नहीं चाह रहे हो। और इन्हीं सब कंडीशंस को देखता हुआ जब बच्चा बड़ा होता है और अपने प्रोफेशन को चुनने के बारे में सोचता है तो टीचिंग उसकी लिस्ट का कभी भी हिस्सा नहीं बन पाता है। इनफैक्ट अगर ध्यान से देखें और सैलरी को गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बेस पर भी हम कंपेयर करना शुरू करें तो पता चलेगा कि जहां हर जगह प्राइवेट जॉब्स में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, वहीं सिर्फ आज टीचिंग प्रोफेशन ही एक ऐसी जॉब है जहां गवर्नमेंट जॉब के कंपैरिजन में प्राइवेट स्कूल्स की सैलरी काफी कम है। यहां तक कि कई स्कूल्स में टीचर्स आज भी सिर्फ 2,000 रुपए महीने तक पर काम करते हुए आपको दिख जाएंगे। एवरेज देखा जाए तो ऑलमोस्ट 48% तक प्राइवेट स्कूल्स टीचर्स की सैलरी आज गवर्नमेंट टीचर्स के कंपैरिजन में कम देखने को मिलती है। इस प्रॉब्लम को देखते हुए गवर्नमेंट ने भी सितंबर 2015 में 7th पे कमीशन लॉन्च किया था, जिसमें प्राइमरी से लेकर के यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स तक की सैलरी को 16% तक इंक्रीज कर दिया गया। पर इससे क्या कुछ बदला? नहीं, क्योंकि आज भी अलग अलग जगहों पर स्कूलों में टीचर्स को मिलने वाली सैलरी फिक्स अमाउंट से काफी कम दी जाती है। मेरे साथ ही काम करने वाली मेरी एक सीनियर ने इस बात को शेयर करते हुए बताया था कि जिस स्कूल में पहले पढ़ाया करती थी वहां पर उन्हें सैलरी कुछ और दी जाती थी और किसी और अमाउंट के सामने सिग्नेचर करने के लिए कहा जाता था। और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहे टीचर अपनी जॉब के लालच में इसका अपोज भी नहीं कर सकते थे। पर क्या सैलरी ही सिर्फ वो मेन फैक्टर है जिसकी वजह से टीचर्स आज अपनी जॉब छोड़ने के लिए मजबूर हैं? तो नहीं, क्योंकि इस कम सैलरी का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि काम भी सैलरी के अकॉर्डिंग ही कम होगा या फिर बाकी जॉब्स की तरह वर्किंग आवर में खत्म हो जाएगा, बल्कि यहाँ काम उसके बाद भी कंटिन्यू रहता है, जहाँ स्कूल नोट्स, वर्कशीट, स्कूल पेपर, पेरेंट्स इंटरेक्शन, कॉपी करेक्शन और न जाने कितनी चीज़ों को उस
टीचर को आफ्टर स्कूल भी मैनेज करना पड़ता है। सुजाता नाम की एक टीचर ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करते हुए बताया था कि इस जॉब से मिलने वाला पैसा उन्हें बिल्कुल भी फाइनेंशियल स्टेबल नहीं बनाता। इसके लिए उन्हें अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होना पड़ता है। साथ ही वर्किंग प्रेशर और मैनेजमेंट की तरफ से लगाई गई गाइडलाइंस उन्हें अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारियों को भी ढंग से पूरा नहीं करने देती। इसके साथ ही एक टीचर ने तो यहाँ तक कहा था कि टीचर्स काफी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं, जहां ढंग से काम कर पाना उनके लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाता, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के चलते स्टूडेंट्स को ना तो आप जोर से डांट सकते हो और ना ही उन्हें मार सकते हो। ऐसे में कुछ स्कूलों में खराब स्टूडेंट टीचर रेशियो के चलते उन बदमाश बच्चों को संभाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो क्लास में सिर्फ टीचर को परेशान करने के इंटेंशन से बैठे हुए होते। अब क्योंकि अगर आपने उन्हें परेशान किया या एक्शन लिया तो उनके पेरेंट्स पूरे स्कूल में आकर के बवाल मचाना शुरू कर देंगे और फिर मैनेजमेंट उस टीचर के पीछे हाथ धो करके पड़ जाएगा। इस तरह की पॉलिसीज और कंडीशंस कई बार टीचर्स के लिए किसी जेल की बेड़ियों की तरह होने लग जाती हैं। इसीलिए वही टीचर फिर ट्यूशंस को ज्यादा प्रेफर करने लग जाते हैं, क्योंकि वहां से वो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज का भी ध्यान रख पाते हैं और स्ट्रिक्ट होकर के स्टूडेंट्स को भी सही से पढ़ा पाते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात पता है क्या? वही पेरेंट्स एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके जब अपने बच्चे को कोचिंग भेजता है तो उसी टीचर से स्ट्रिक्टनेस की एक्सपेक्टेशन रखने लग जाता है, जिसे स्कूल में वो डांटने तक की परमिशन नहीं दे रहा। और सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, बल्कि इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में अपना कुछ रोल स्कूल मैनेजमेंट भी प्ले करता दिखाई पड़ता है और टीचर के लिए कारण बनता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन का। अब अगर आप टीचर हो या आपकी फैमिली में कोई टीचर हो तो आपको पता होगा कि मैनेजमेंट उस टीचर से सब कुछ करवा लेना चाहता है जिसे वो सैलरी दे रहा है। एक आर्ट का टीचर क्लास तो पढ़ा ही रहा है पर साथ में क्राफ्ट का वर्क भी कर रहा है, स्कूल डेकोरेशन का काम भी संभाल रहा है, एनुअल फंक्शन की भी तैयारियां वही कर रहा है और एक्स्ट्रा में कोई भी क्रिएटिव काम हो रहा है तो वो सब उसकी जिम्मेदारी का हिस्सा हो जाता है। ऐसे ही डांस, म्यूजिक या स्पोर्ट्स टीचर की जॉब में भी आपको दिखाई पड़ेगा। पर ये सिर्फ एक्टिविटी टीचर्स के लिए ही नहीं है, बल्कि मेन सब्जेक्ट टीचर्स पर भी सेम तरह से अप्लाई होता है, जहां दुनिया भर के फालतू काम टीचर क्लास लेने के बाद करता दिखाई पड़ेगा। और ये चीज़ें 2020 में जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा था तब और भी ज़्यादा फेस करते टीचर्स देखे गए थे, जहाँ सैलरी तो कम हुई थी, साथ में उनका काम भी दोगुना कर दिया गया था। और ये सब मिलकर के इम्पैक्ट डालता है बन रहे इस नए एजुकेशन सिस्टम पर। इतने बर्डन के साथ अब जब वही टीचर क्लास में पहुंचता है तो जो सब्जेक्ट में वो अपना इंटरेस्ट लेकर के आया था और सोचता था कि कैसे वो अपने स्टूडेंट्स को एक नए राह का मास्टर बनाएगा, वो अपनी सैलरी की चिंता और सिलेबस खत्म करने की होड़ में लग जाता है। फिर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा बच्चा कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि उसे क्लास के बाद मैनेजमेंट को रिटर्न अपडेट भी तो करना है कि भैया सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ, और समय पर ना खत्म हुआ सिलेबस तो उसकी नौकरी के लिए भी खत्म कर सकता है। लैब में जाते हुए बच्चे क्या करते हैं ये बिल्कुल भी उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता, क्योंकि लैब तक अब जाना इंपॉर्टेंट है, वहाँ क्या सीखा ये नहीं। और सिर्फ स्कूलों में ही नहीं बल्कि आज कुछ जगहों पर तो यूनिवर्सिटी लेवल पर भी सेम चीज़ें ही हमें देखने को मिलती है। पर अगर ढंग से देखा जाए तो इनिशियल डेज में हर टीचर सिर्फ पढ़ाने के लिए ही आता है और हर कोई यही चाहता है कि उसका इंप्रेशन उसके स्टूडेंट्स पर कुछ ऐसा पड़े कि वो बच्चा अपने टीचर को पूरी जिंदगी ना भूल पाए। पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और मैनेजमेंट का प्रेशर एक समय बाद उसे तोड़ कर रख देता है और वो भी सिर्फ अपनी खुद की कोचिंग खोल करके खुद को एक इंस्टीट्यूट का टीचर कहलाना पसंद करने लग जाता है या फिर किसी और जॉब पर स्विच कर लेना चाहता है। ऐसे में वो अगर स्कूल में रह भी जाता है तो बस उन्हीं स्टूडेंट्स पर खास ध्यान देना चाहता है जो पढ़ने में पहले से ही काफ़ी अच्छे हैं, जिससे उन्हें अपने ट्यूशन क्लासेस का हिस्सा बनाया जाए और जब रिजल्ट आए तो उनके इंस्टीट्यूट को एक स्पेशल अटेंशन मिलने लग जाए और न्यू स्टूडेंट्स मिल सके। पर एक चीज़ जो पूरी कहानी में नोटिस करने वाली थी वो ये कि पूरे के पूरे सिस्टम में कहीं भी इफेक्ट एजुकेशन का पैटर्न या सिलेबस या फिर टेक्निक्स क्रिएट कर ही नहीं रही थी, बल्कि जो इफेक्ट डाल रहा था वो था फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, यानी कि पैसा और रिस्पेक्ट, जो या तो टीचर्स ही नहीं बनने दे रहा है या फिर जो हैं उन्हें बिजनेसमैन बनाता चला जा रहा है। खुद ही सोच करके देखो कि अगर फिजिक्स ही पढ़ानी होती तो स्कूल में भी पढ़ा सकते थे अलग से, क्यों ही उन्हें खुद का यूट्यूब चैनल खोलना पड़ता। पर अटेंशन, रिस्पेक्ट और पैसा जब टीचर को उसकी जॉब में नहीं मिलता है तो वो कई तरीकों को खोजने में लग जाता है और यही कारण है कि आज कोई टीचर बनकर के कम सैलरी और सोसाइटी में बिना इज्जत के गुजारा नहीं करना चाहता। जय हिंद, जय माँ भारती।